कल के चैप्टर से जो लाल किताब का इंट्रोडक्टरी चैप्टर था उसी को आज और बढ़ाएंगे। इसमें आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं तो ग्रहों के देवता, उनके रंग कैसे हैं, उनकी रत्न या धातु कैसी है, जानवर उनसे कौन कौन से अटैच हैं और शरीर के अंग अपनी बॉडी के पार्ट्स कौन से अटैच हैं। एक तो ये चर्चा करेंगे और दूसरा ग्रहों से इच्छित फल कैसे लेते हैं, कौन सा ग्रह किस भाव में भेजा जाए तो अपने को मनचाहा रिजल्ट मिले, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ लाल किताब में ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो कि वर्जित हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। उनको अगर कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, बुरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो पहले हम लेते हैं ग्रहों के हिसाब से। नंबर 1 पे लेंगे सूर्य। सूर्य के जो देवता हैं ये विष्णु देवता हैं। सूर्य का रंग गेहुआ होता है। रत्न और धातु जो हैं इनके तांबा और माणिक्य है। जानवर हैं गाय और बंदर, यानी अपने कई बार इलाज खिलाते हैं ना बंदरों को, ये खिला दो, केले खिला दो, ये सूर्य के उपाय होते हैं। ठीक है। गाय को इवन रोटी खिला देना, ये भी सूर्य का उपाय है। गाय वैसे शुक्र का भी उपाय है, शुक्र से भी अटैच है। देन शरीर के अंग जो है, पूरा शरीर में सूर्य का निवास होता ही है। और चेहरे का दायां भाग, राइट साइड पूरी, आँखें और ये पूरे जितना भी राइट साइड है पूरी, ये सूर्य। नाक का भी आधा कर लेते हैं, आधा राइट और लेफ्ट चंद्रमा आ जाता है और राइट जो है वो सूर्य आ जाता है। अब इवन गाय की जो गाय का बाइफर्केशन करते हैं ना, उसमें भी ऐसा होता है। गाय की एक आंख में सूर्य है, ठीक है, एक में चंद्रमा है, आपको बताया था। गाय के सींगों में उसमें है शंकर जी और विष्णु जी का निवास है, ठीक है, और माथे पे ब्रह्मा जी का निवास है। और गाय के जो कान हैं दोनों, ये बताया था अश्विनी कुमारों का निवास है, जो कि सौर मंडल के वैद्य हैं। अब वो अश्विनी कुमार एक तरह से डॉक्टर्स हो गए। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो गाय के कान में जाके आप बोल दो, तो उससे भी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। हालांकि बड़ी हंसने वाली बात है, अभी कान में बोल के ट्रीटमेंट कैसे हो जाएगा। पर अपा कह रहे हैं वहाँ अश्विनी कुमार बैठे हैं, अश्विनी कुमार बैठे हैं, तो वो सुनते हैं और उस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह गाय की पूँछ है, जैसे इसमें भी हनुमान जी का निवास है, और बाकी बॉडी में पूरे 33 करोड़ देवताओं का निवास है। जब सारी जगह बट गई तो लक्ष्मी जी कहने लगी, गाय के आके पूछा भी मेरा स्थान कहाँ है, और लक्ष्मी तो गाय कहती मैं तो भूल गई। अब भूल गई तो गाय ने, लक्ष्मी जी ने कहा भी मेरा स्थान भी रखो। फिर बाकी सब देवी देवता आ गए, ठीक है। तब गाय ने कहा भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है, गोबर बचा हुआ है। अच्छा, तब से गोबर में लक्ष्मी का निवास हो गया। तो ही गोबर का लेप करते हैं। हाँ जी, गोबर का लेप करते हैं। गोवर्धन पे भी गाय की पूजा ऐसे है ना, गोबर से करते हैं। हाँ, गाय के मूत्र में भी बड़ी अच्छी वो है, मतलब। और कहाँ अंगों पे क्या क्या वास है जी, वो अलग अलग देवता हैं। कोई प्रजापति है, कोई वरुण है, कोई अरुण है, जितने भी देवता हैं, कुबेर है, कोई इंद्र है। पैरों में किसका वास है जी, वो अलग अलग हैं, वो आपको पूरा चैप्टर देंगे। वो तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन बेसिकली यही ध्यान रखने वाली बातें हैं। पैरों में तो चाहे कोई सा भी देवी देवता हो, चाहे आदमी, शनि का निवास आएगा, शनि और विष्णु का है। तो इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह के देवता हैं शिव जी, क्योंकि शिव जी ने चंद्रमा को शरण दी थी। और ये कहानी आपको बता रखी है, होने से बचाया था जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल है जी। इसका रंग है दूधिया सफ़ेद, दूध जैसा, और इसके रत्न हैं मोती, सफ़ेद मोती। धातु है चांदी। जानवर हैं घोड़ा और घोड़ी। शरीर के अंग हैं हृदय, एक तो हार्ट, एक चेहरे का बायां भाग। हार्ट को ये चंद्रमा को दे रहा है जी। हाँ, ये चंद्रमा, हार्ट यहाँ कर्क राशि आएगी ना, हार्ट यहाँ होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है। तो वैसे सूर्य से कहीं देखते हैं हार्ट से? सूर्य तो हार्ट का है ही, कारक है वो तो। अच्छा जी। जो हार्ट का जो पोजीशन है ना, वो चंद्र के पास है, यहाँ कर्क राशि आएगी। ठीक है। हार्ट भी यहाँ आएगी, लंग्स भी आएंगे, लंग्स भी इसने नहीं लिखा, लंग्स भी आएंगे। लंग्स भी चंद्रमा के सारे दोनों जी? दोनों ही, राइट और लेफ्ट दोनों ही, राइट लेफ्ट का कोई चक्कर नहीं। देन आपका चेहरे का बायां भाग हो गया। वस्तुएं इसकी चावल हो गया, दूध हो गया, चांदी होगी, सफ़ेद फूल हो गया, ये चीज़ हो गया। देन ग्रहों के बात करें मंगल की, तो मंगल में 2 स्थितियाँ होती हैं। एक तो है नेक मंगल। नेक मंगल के देवता होते हैं हनुमान जी। ठीक है। रंग इसका लाल ही होता है, और रत्न होते हैं इसके मूंगा, कीमती पत्थर जो भी हैं, और धातु इसकी तांबा और सोना भी होती है। जानवर इसका चीता, ठीक है। कहते हैं ना चीते जैसी फुर्ती है मंगल में होती है। हाँ, तेजी आ गई ना वो। हाँ। देन शरीर के अंग, एक तो जिगर यानी लीवर। ठीक है जी। देन ऊपरी होंठ, ये वाले,
यहाँ भी मंगल का निवास है। वस्तुएं इसकी होगी लाल रंग के फूल और मसूर की दाल। अब बात करते हैं मंगल बद की। बद मतलब खराब। हाँ जी, हाथ में भी दोनों होते हैं, बिल्कुल जी। अपर मार्स और लोअर मार्स दोनों होते हाँ हैं। जी, इसके देवता भूत प्रेत होते हैं। भूत भूत प्रेत है? प्रेत, हाँ जी। अच्छा, देन रंग इसका लाल रंग का सिंदूरी रंग, ठीक है जी। क्योंकि लाल रंग में बाइफर्केशन बहुत है ना, सिंदूरी रंग है वो, ये वाला है। रतन हो गया इसका चमकीला लाल मूंगा। ठीक है जी। और धातु इसकी कोई खास है लौटने की, वही तांबा ही मानी जाएगी। जानवर है इसका ऊंट और हिरण, ये जानवर से संबंध है। शरीर के अंगों की बात करें तो इसका भी लीवर है और नीचे का होंठ। नीचे का होंठ है हाँ, इसका। ऊपर का तो हो गया अच्छा मंगल, नीचे का बद मंगल। ठीक है जी। देन वस्तुएं होगी लाल रंग की मसूर की दाल। हाँ अंकल जी, फिर मान लो निम्न मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की पूजा नहीं हो सकती की? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती। जैसे इसके तो भगवान भूत प्रेत ही दे दिए उन्होंने। भूत प्रेत निकट नहीं हुए आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जब जो सिमरे हनुमत बल बीरा। तो है तो आता ही है ना। ठीक है। तो भूत प्रेत तो भागते ही हैं फिर। देन बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध की देवी देवता में आते हैं दुर्गा माता जी। ठीक है जी। रंग इसका ग्रीन है। रतन हो गया इसका पन्ना और धातु इसकी 5 धातु मिला के। जानवर हैं भेड़ बकरी दोनों, भेड़ और बकरी। चमगादड़ भी है, अच्छा, हाँ, जो उल्टी लटकी रहती है। शरीर के अंगों की बात करें तो मस्तिष्क, स्नायु, नासिका का अग्रभाग, ये वाला। हालांकि इसमें बाइफर्केशंस हैं, इसमें कुछ लोग कहते हैं अग्रभाग में गुरु है, साइडों में बुध है। अपना अपना मत है ये। वैसे साइडों में होगा तो ही यहाँ डलवाते साइडों हैं में जी। तभी यहाँ डलवाते हैं। हाँ, ये चांदी। और इसी तरह जैसे मस्तिष्क लिखा है ना, इसमें भी आगे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसका मस्तिष्क का जो स्नायु सिस्टम है ना, वो तो कंट्रोल करता है शनि, और बाकी बॉडी का नर्वस सिस्टम बुध करता है। तो ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ ये पॉइंट। फिर भी मस्तिष्क इसलिए हो गया, माइंड हो गया, जिसका बुध स्ट्रॉन्ग होता है उसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, कैलकुलेशन होगा। हाँ, कैलकुलेशन। वस्तुएं इसकी साबुत मूंग। अंकल इसके जो 5 धातु वाला छल्ला बताया इन्होंने, तो वो बुध के लिए है कि 5 धातु का छल्ला के डलवा देते हैं जी? बुध के लिए और शनि के लिए भी है, 5 धातु, और राहु के लिए भी है। तीनों में 5 धातु का डालता है। इसमें ये मध्यमा में मध्यमा में डालता है। बुध का तो छोटे वाली में आएगा, कनिष्का में। ठीक है जी। राहु शनि का मध्यमा में है। राहु तो शनि एक ही बात है। देन आगे बात करते हैं बृहस्पति यानी गुरु की। इसके देवता ब्रह्मा जी हैं। रंग इसका पीला है। रतन इसका है सोना और धातु है पीत पुखराज। रतन पुखराज है एक्चुअली, धातु सोना है, लिखने में यहाँ उल्टा है। जानवर है शेर और शेरनी। ठीक है। और उस दिन आपको चिंटी भी बताया था, बोरी चिंटी बताया। बोरी चिंटी। देन शरीर के अंग हैं इसके गर्दन और नाक, जो नाक का आगे वाला भाग है, ये यहीं की बात कर। हाँ। वस्तुएं चने की दाल, पीले फूल, बेसन। कुछ जगह गुड़ भी होता है, लेकिन गुड़ को वैसे बेसिकली सूर्य का मानते हैं। हालांकि इसने ना सूर्य में दिया ना गुरु में दिया। अगला ग्रह अपना शुक्र। शुक्र की देवी है लक्ष्मी। रंग दही के जैसा है। रतन इसका है सफ़ेद हीरा और धातु है पहाड़ी मिट्टी। देन जानवर है गऊ और बैल। शरीर के अंग गाल, ये गालों पे शुक्र का निवास है। ठीक है, दोनों गाल। हाँ, अब जितनी मॉडल्स हैं, जितनी हीरोइन हैं, गाल तो सबके चमकते हैं ना, ये शुक्र के कारण। शुक्र के कारण है। किसी के गालों पे डिम्पल पड़ते हैं। वस्तुएं मक्खन, छाछ, कपूर, सफ़ेद फूल, इसकी वस्तुएं। अगला ग्रह शनि। शनि के देवता है भैरव जी। यमराज भी एक ही जगह लिखा हुआ है। रंग इसका काला, नीला, जामनी, फिरोजी, सारे रंग शनि की ये लोग। डार्क से कलर हो ना ये सारे। रतन हो गया इसका नीलम और लाजवर्त। धातु होगी इसकी लोहा, सीसा और जस्ता। देन जानवर है भैंस और शरीर के अंग है आँखें, भौं और बाल। बाल तो हो ही गए, सारे शरीर के बाल जी। भौं भी हो गए। हाँ, हाँ, बाल तो सारे शरीर के मान रहा होगा। आँखें, वो तो काले बाल हैं, सब शरीर के पूरे ही आ जाएंगे। शनि हो गए ना। अंकल जी बाल ज़्यादा हों तो अच्छा शनि माना जाएगा या खराब माना जाएगा? ज़्यादा बाल वाला अच्छा माना जाता है। जिसके शरीर पे, छाती पे ज़्यादा बाल हो वो भी अच्छा माना जाता है। अच्छा। और जिसकी छाती पे कोई बाल ना हो वो आदमी कनिंग माना जाता है।
जिसकी आंखें भूरी हों वो भी कनिंग माना जाता है। कनिंग। कनिंग मतलब उस ज़्यादा बदमाश, चुस्त, अच्छा। ये है। इसलिए ये तो होना ठीक है, मतलब बाल होना तो हाँ अच्छी निशानी है, ठीक है। वो मर्द की निशानी है। वस्तुएं हैं जी इसकी साबुत काला उड़द, काला कपड़ा, काला तिल, इसकी वस्तुएं। देन राहु की बात करें तो राहु की देवी है सरस्वती, रंग इसका नीला है, धातु है इसकी चांदी और रत्न है इसका गोमेद। जानवर में जंगली चूहे। और शरीर के अंग देखें तो मस्तिष्क के कंपन यानी वाइब्रेशन जो होता है मस्तिष्क में वो राहु की वजह से होता है। सिर हो गया और ठुड्डी का पार्ट हो गया, ठीक है। ये राहु। वस्तुएं इसकी सरसों, काला फूल, नीले फूल भी कई जगह लिखा हुआ है। जैसे राहु के उपाय में हम कराते हैं गंदी नाली में नीले फूल डालो, ऐसा भी करवाते हैं, तो वो राहु का ही है। अब बात करते हैं केतु की। केतु के देवता हैं गणेश जी, रंग है चितकबरा, रत्न है इसका तिलैसुनिया और धातु है त्रिलो यानी 3 प्रकार का लोहा मिक्स करके। ठीक, 3 पर अलग अलग लोहा ले लीजिए। हाँ। जानवर है कुत्ता मेन तो। 3 लोहा में ये पुरानी चीजों का ले जैसे 3 अलग तो कि अलग अलग कौन जगह से से ले 3 लोहे को कूट के एक बना लो और क्या है, कोई चादर का लोहा ले लिया, कोई दूसरा लोहा ले लिया, इस तरह। अच्छा, कोई नए की नहीं, पुराने। हाँ, नए पुराने के नए की भी ले सकते हैं। कुत्ता हो गया जानवर, गधा हो गया, सूअर हो गया, छिपकली हो गया। ये सारे केतु हैं, ये सारे मस्खरे हैं। सूअर का भी कोई पता नहीं है। गधा सुस्त कैसे दे दिया जिसको। है जी। शरीर के अंग हो गए धड़, मेरुदंड की हड्डी, घुटने, पंजे और कान। मेरुदंड जी। स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी। वैसे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल होती है सूर्य से, ठीक है जी। और जितने भी सूर्य के रोग हैं स्पाइनल कॉर्ड के रोग हैं सूर्य की वजह से होते हैं। ये इसका मत है, लेकिन वैदिक मत के अनुसार और जनरल प्रैक्टिस में स्पाइनल कॉर्ड को सूर्य से देखते हैं। वस्तुएं होगी तिल और सतनाजा यानी 7 प्रकार 7 प्रकार का का अनाज। अनाज। तो ये हो गया आपका इनके देवता, रंग और वो सारी चीज़ें। आगे भी डाला हुआ है। देन इसके बाद हम जो आगे बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलो पहले इसको ले लेते हैं। इसमें हम ये लेते हैं कि अपने मंदे ग्रहों की पहचान कैसे करें और उसका बचाव कैसे करें। कोई अपने पास आ गया, उसका बचाव कैसे होगा। अब मान लो किसी कुंडली में सूर्य मंदा है, ठीक है जी। तो उसके आम पहचान क्या होती है कि लाल रंग की गाय या भूरी भैंस का मर जाना। घर में हो तो। हाँ, लाल रंग की, खास तौर से ब्राउन कलर की होती है ना। अथवा घर से गुम हो जाना, छोड़ के चली जाए गाय। जिस्म के अंगों को हरकत करते कराने की ताकत समाप्त हो जाना, कभी अंग फड़कते हैं, कभी कुछ होता है, कभी आंख फड़कती है, ये सब सूर्य की वजह से। अच्छा, ये बंद हो जाए। ये बंद हो जाए तो सूर्य मंदा है। ठीक है जी। मुंह से हरदम थूक जारी रहना है, ये आपने पहले तेवर बताया। हाँ। अब इसके मंदेपन से बचाव कैसे करेंगे। मुंह में मीठा डालकर पानी के चंद घूंट पीकर फिर काम शुरू करो। मुंह में मीठा डाल। चंद्रमा की बात करें तो घर में दूध देने वाले जानवर मर जाएं तो ये चंद्रमा का मंदे की पहचान है। घोड़ा हो तो वो मर जाए, घोड़ा घोड़ी अपने चंद्र के बताएं ना दोनों आपको। ठीक है। कुआं या तालाब खुश्क हो जाए, सूख यानी पानी सूख जाए उसका अंदर। देन महसूस करने की ताकत यानी फीलिंग्स। ठीक है। चंद्रमा फीलिंग्स का कारक है। हाँ जी, बिल्कुल जी। हमारे सेंटीमेंट क्या है, हम कितना सेंटिमेंटल है, आपको कोई बात कह किसी दी, बात को कितना जल्दी महसूस कितना जल्दी महसूस करते हो या नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो कि जाओ कर लो जो करना है। कई बंदे ज़्यादा ही ओवर एक्टिव महसूस कर जाते हैं। वो चंद्रमा खराब है या ठीक है जी उसका। खराब है। अति तो हर चीज़ की खराब है ना। ये बात सही है। आप महसूस ज़्यादा कर दो तो भी खराब है, ना करो तो भी। ना करो तो भी खराब है। लेकिन आपकी अगर ताकत ही ख़त्म हो गई, ठीक है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई कुछ मर्जी कहे। हमने आपको कहा जी आपके फादर की डेथ हो गया, आपने कहा ठीक है होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका चंद्रमा तो मन तो मर गया ना। हाँ। ये बात। हमने आपको कहा आपकी माँ की मृत्यु हो गई, उसकी तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं, हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, आप रहने दो, तो इसका मतलब उसका वो सेंटिमेंट ख़त्म हो गया। मंदेपन से बचाव के कारण यह है कि दूसरे के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना हितकर होगा। और चंद्रमा के लिए ये भी कहते हैं कि चांदनी रात में खीर बना के खाना, ये भी मंदे को दूर करता वो है। चंद्रमा को दिखा के। चांदी के बर्तनों में दूध पीना, हाँ। ये भी अच्छा माना जाता है। देन मंगल की बात करें तो मंगल में कहते हैं कि बच्चा पैदा होकर मर जाए। कई लोग, बहुत केस ऐसे आते हैं, बच्चा हुआ डेथ, अच्छा बच्चा नीला हो जाए,
तो ये इसका राहु का मतलब राहु का है। ऐसे के केस मेरे पास आया था जिसमें 5 बार बच्चे नीले होके मर गए। अच्छा जी। अब उनको कारण समझ में नहीं आ रहा था, तो राहु का तो प्रभाव। मैंने उनको राहु के उपाय करवाए। तो उनको कितने 10-12 साल के बाद लड़की मिली। अच्छा। वो कहने लगे लड़की बड़ी मुश्किल बच्ची है, उसका नाम भी आप रखो। हाँ, उसका नाम हमने रखा नोगो। नो मतलब नहीं है, गो मतलब जाना। भाई आगे नहीं 4-5 चले गए, अब तुम जाना नहीं। हाँ, तो वो नोगो आज भी जिंदा है। आज वो मिलती है मेरे को, संगरिया में है वो। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ अंकल पहचान लिया आपको, तो आपने मेरा नाम रखा। वो अपने मर जाने वाली बात करती हाँ थी। हाँ हाँ। अच्छा, सुनिए ਤੁਸੀਂ मर जाने। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਮਰਜਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਦਾ ਨਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ, हाँ ये मर्दानी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। सही बात है। तो बाबा वो गुरु नानक जी आशीर्वाद भी यही देते सी। हाँ वो सज्जन को तो कहता था उजड़े रहो, हाँ और दुर्जन को कहता था बसते रहो। हाँ, उसके पीछे लॉजिक बड़ा तगड़ा था। आपने बताया, दोबारा बताना है। हाँ, सज्जन को कहते थे हमेशा उजड़े रहो। हाँ, भी तुम चलते फिरते हाँ अपना तुम काम तो चलते सेट ना फिरते हो, रहोगे तो जहाँ जाओगे अपनी सुगंध फैला दोगे। अभी तुम चलते फिरते रहो। हाँ, और दुर्जन को कहते हैं बसते रहो, भी ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ हर जगह समाज खराब होएगा। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਦੇ ਰਹੋ। ठीक है जी, ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੇ ਰਹਿਣੇ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ठीक है जी, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ठीक है। ਬਟ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੂਸਰਾ था, ਉਜੜੇ ਰਹੋ। तो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜੂ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆशीर्वाद दिए भी आ बेटा उजड़िया रहे, वो कहेगा एक ही गल कहती मैंने हाँ। अंकल जी ने, पर उनका उसके पीछे भावार्थ क्या था वो देखने का। तो ये जो बात हो गई अपनी मंगल की बात चल रही थी। आँख कानी हो जाए, खून खराबा हो जाए, अच्छा, मर्डर हो जाए, मारपीट हो जाए। अभी आज पेपर में था हाँ, कि एक कांस्टेबल अपनी बंदूक साफ कर रहा था, अपने बच्चे को गोली लग गई, 20 साल के बच्चे को। आज के पेपर में न्यूज़ है, यहीं का ही ये है, मंगल ने करवा दिया। कहीं हनुमानगढ़ का ही है शायद। अच्छा, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब मंगल के काम है। अपने हाथों से बंदूक साफ करते अपना ही बच्चा मारा गया, हाँ, होया जी, दूसरे कई की बार बात छोड़ो। होया जी, सुनने में कई बार आए तो हैं। खून का रंग मुर्दे की तरह नजर आने लगे, यानी कि बिल्कुल पीलापन आ जाए। बिल्कुल जी, हाँ, बच्चा पैदा करने की ताकत समाप्त हो जाए, इसको बोलते हैं स्पर्म्स की पेनिट्रेशन पावर खत्म हो गई। बनने की पावर, पेनिट्रेशन पावर स्पर्म्स की, मतलब बहाव, स्पर्म्स के अंदर गति होती है, हाँ वही वो बहाव, गति जाके ओवरी के अंदर मिक्स होते हैं, बिल्कुल जी, तभी वो एग बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। बिल्कुल जी। कई बार उसी वो को पहुंच नहीं fertilizer, पाता उस तक, हाँ। तो वो मंगल कम, हाँ, तो उसमें अगर गति नहीं है तो पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल तो जी, वो पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं उसको। तो वो मंगल की वजह से होती है। देन स्पर्म्स जो होते हैं वो शुक्र हैं, हाँ, इसमें उसको power है तेजी जो- दे रहा है ना, हाँ। पहुंचने की जब बस, मंजिल तक अपने गति जहाँ भी आ गई मंगल है। तक। बिल्कुल जी, समझ गया चाहे जी। गाड़ियों की गति हो, चाहे हवाई जहाज की गति हो, चाहे मेट्रो की गति हो, कोई भी गति हो। बिल्कुल जी, जैसे वो आप उस दिन कह रहे थे बंदे ने फट से बोल दिया, उसके अंदर मंगल ठीक था उसका, हाँ, उसमें गति थी उस बंदे में ना जी। अब मंगल से बचाव क्या करें? मंगल बद का उपाय अति लाभकारी होगा। सफ़ेद सुरमा इस्तेमाल करें, और वैसे हम सुरमा ज़मीन में भी दबवाते हैं। वो शनि के लिए, हाँ, नहीं मंगल के लिए भी करते हैं, अच्छा, और सिंदूर भी दबाते हैं कई केस में। दोनों केस में दान तो भूमि को ही हो रहे हैं ना। ठीक है जी, मंगल भूमि है, हाँ जी, शुक्र मिट्टी है, हाँ, अर्थ माता है, श्री देवी अर्थ को कहते हैं। तो ये अपनी श्री लक्ष्मी है अर्थ जो है। अब बात करते हैं बुद्ध की। दांत अगर आपके खराब होने शुरू हो जाएं, दांतों में टेढ़ापन आ जाए, पीलापन आ जाए, और खुशबू या बदबू का फ़र्क ही नहीं पता लगे, अपने को महसूस होने, स्मेल का जी, आत्मविश्वास धोखा देने लगे, कॉन्फिडेंस खत्म, नर्वस सिस्टम डाउन रहेगा तो अपने आप हो जाएगा, हाथों में कंपन आ जाए, जब भी हो सकता है। सही बात है, क्योंकि होती है। डाइजेशन खराब हो जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लूज मोशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अंकल जी, कई बार आप किसी ਦੇ कुछ लक्षण तो होंगे, जिमें हाथ खराब है पर दांत सीधे है, तो यहाँ मतलब कैसे आइडिया लगाएं जी उसका, मतलब या पेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाथ लक्षण काम, तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है ना। कंपन तो नर्वस सिस्टम की वजह से है ना। या हो सकता है डिग्री वाइज कहीं कोई अफेक्ट करेगा, या राशि वाइज है ना जी, कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसी पार्ट पे अटैक करेगा जिस पार्ट में बुध कुंडली में बैठा हुआ है। हाँ, खराब है पर बैठा कहाँ है जी? तीसरे घर में बैठा होगा तो हाथों को खराब करेगा, सही बात है जी, 5वें छठे बैठा होगा तो पेट को हाथ खराब नहीं- करेगा। हाँ जी। वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। बस ये क्लियर हो गई बात। हाँ, जहाँ बैठा होगा
खराब होकर जहाँ बैठेगा उसको खराब करेगा। वहीं का ऑर्गन डिफेक्टिव, मान लो मुंह के पास बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो खराब है तो मेरे दांतों को भी खराब कर देगा, हाँ। ये कर देगा। बॉडी पार्ट्स है ना जो काल पुरुष की, उसके अनुसार उसकी स्थिति देखनी पड़ेगी। तो उपाय इसका क्या करें, नाक छिदवाओ, सिंपल सा उपाय है। दांत साफ रखना मददगार होगा, यानी फिटकरी से हम करवाते हैं दांत साफ करा। अब बात करते हैं मंदे बृहस्पति की। सिर पर चोटी की जगह बाल बिना किसी बीमारी के झड़ जाएं, यहाँ से ऊपर से गंजे हो गए। हाँ, कहीं झड़ जाते जी बिना गल। गले में माला पहनने का आदी हो जाए, अच्छा जी। कई साल पहनी है हमने, हाँ, अच्छा। अब धीरे धीरे उतारनी शुरू कर दी। अब आपको पता लग गया ये मंदे गुरु। हाँ, क्योंकि जब तक लाल किताब नहीं पढ़ी तब तक तो खूब पहनते रहे। हाँ, ये गुरु को मंदा कर रहा है कि? मंदा कर रहा था ये। अच्छा, बुद्ध हो गया ना वो? हैं? बुद्ध हो गया। हाँ, बुद्ध को स्ट्रॉन्ग कर रहा था वो। हाँ। सोने का नुकसान हो जाए, जैसे भी मेरा सोने का नुकसान हो गया था आने से पहले, और जिस दिन अंगूठी घूमी उसके बाद कई बड़े बड़े कांड हो जाए, गुरु मंदा हो गया। झूठी अफवाहें बदनामी का कारण बन जाए, ये भी हो चुका है। ठीक है। शिक्षा ख्वामखा बंद हो जाए, एजुकेशन। पढ़ाई बीच में छूट जाए। अब इसका उपाय क्या है जी, माथे या पगड़ी पर जरद तिलक लगाना। जरद तिलक क्या हो गया जी? जरद मतलब गहरा लाल रंग का। नाक साफ करके रखने से ये मददगार होता है। बचपन में जिस दिन से नाक का पानी स्वयं खुश्क हो जाए, बृहस्पति को मददगार समझे। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह के मंदे होने की निशानी ये है कि बिना किसी बीमारी के अंगूठा सुन्न हो जाए, ये वाला। शुक्र ग्रह के लिए? हाँ, शुक्र का माउंट यही होता है ना। हाँ, ये था जी। हाँ, चमड़ी खराब होना शुरू हो जाए, हालांकि ये बुद्ध से रिलेटेड है। चमड़ी तो बुद्ध का है। हाँ, अब शुक्र का यहाँ पे हमारे को जो लॉजिक जसता वो ये नहीं जसता। बुद्ध का चमड़ी होना वो ठीक था, शुक्र के लिए तो यह है कि सेक्सुअल पोर्शन में दिक्कत आ जाए। यूटेरस के रोग हो गए, ओवरी के रोग हो गए, आदमी को प्रोस्टेट हो गया, आदमी को यूरिन में प्रॉब्लम हो गई, नलकी लग गई, ये सारे शुक्र के हैं। अब इसके मंदेपन से बचाव के लिए कहते हैं पोशाक का ख्याल रखो, ड्रेस सेंस बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने बढ़िया ड्रेस पहन रखी है किसी फंक्शन से तो आपका शुक्र बढ़िया रहेगा। आप परफ्यूम्स लगा के चलो, सेंट लगा के चलो, वेल ड्रेस रहो, नए कपड़े पहनो, इससे शुक्र बढ़ेगा। कटे फटे ना पहना जी, नहीं बढ़िया साफ सुथरे जी। इससे बुद्ध भी मजबूत होगा, शुक्र भी मजबूत। मंदे शनि की क्या निशानी है, आपका मकान गिर जाए, भैंस मर जाए, घर में आग लग जाए, जिस्म पर से बिना किसी बीमारी के बाल झड़ने लग जाए। तो ये कुत्तों में तो होते ही होती है, आदमियों में भी होती है जी। सिर के बाल ऐसे उतरते हैं औरतों के, कंघी करती है ना, हाँ। इतने बाल निकलते हैं गुच्छे, ठीक है। तो वो मंदे शनि की निशानी है। कहीं तो चढ़ने लग ही जाते जी बाल। हाँ। अपने मर्दां ने भी चढ़ने लग जाते। हाँ। बाल चढ़ने लग गए। आदमियों को भी चढ़ते हैं। हाँ। तो ये मंदा शनि है, और ख़ास करके पलकों और बाहों के, कईयों की पलकें बिल्कुल ही साफ़ हो जाती हैं। तो अब इसका उपाय क्या करें, दातुन करो या फिर आप किसी गरीब की सहायता करो। दातुन किस चीज़ की करो? दातुन तो नीम की करोगे और क्या करो, बबूल की भी कर सकते हो, नीम की करोगे। अंकल ये बाहों के बाद आपने बताया नीम के पेड़ में मंगल का निवास होता है वैसे। ठीक है। घर के आगे अगर आप नीम का पेड़ लगा लेते हो तो मंगल का निवास होता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। भूरे रंग का कुत्ता जैसे अपना बास है, ये स्याह कुत्ता गुम हो जाए या मौत हो जाए, हाथ के नखून जड़ने शुरू हो जाए, ये बहुत अच्छी निशानी है। दिमागी खराबी आ जाए, मेंटल अपसेट हो जाए, दुश्मन अचानक मरने लग जाए, कोई चीज़ जो है गुम होना शुरू हो जाए, उड़ती उड़ती बातें करना शुरू कर दे, हवा में बातें शुरू, काल्पनिक लोक में जाना शुरू कर दे, सारे मंदे राहु की निशानी। भ्रम में चला जाए जी। भ्रम है, वहम में है। हर बात पे वहम, हाँ। हर बात को 4-4 बार पूछे, हाँ। किसी ने एड्रेस बता दिया 3 बार लिखे, और फिर उसको चौथी बार फिर फ़ोन करके पूछे आपने यही बताया था, हाँ। हाँ जी ये बताया था। ये राहु, मंदे राहु की निशानी है। हाँ। तो इसके बचाव के लिए है जी, परिवार से अलग ना रहो, ससुराल की इज्जत करो, और सिर पर चोटी रखो, और ज़बान पे कंट्रोल रखो। सिर पर चोटी तो वो छोटी सी रख सकता है। ज़बान क्यों, ज़बान क्यों? जुबान पे बुद्ध के हो गया जी, जुबान तो वाणी पे। वाणी का घर सेकंड है, ठीक है जी। ज़बान पे निवास होता है सरस्वती का, और राहु सरस्वती इसकी देवी है, देवी है जी। ठीक है। इसीलिए ज़बान पे कंट्रोल रखोगे तो सरस्वती प्रसन्न रहेगी, और वो राहु को अपने आप कंट्रोल अपने कर आप लेगा। control। ठीक है जी। इस सरस्वती ने तो मतलब बड़े ज़बरदस्त आगे कराए हुए हैं ना काम, जैसे कैकेयी की ज़बान पे बैठ गई, हाँ। द्रौपदी की ज़बान पे बैठ गई। हाँ, बताया दोनों आपने बताया। हाँ,
तो ये सारे जो कांड हुए हैं बड़े बड़े, ये सरस्वती माता जी की कृपा है। हाँ, शनि की कृपा है। शनि भी बहुत जगह पौड़े डालता है। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में बिठा दिया था, हाँ। राजा विक्रमादित्य को तेली बना दिया था, और भी कई काम उसने शनि ने राम ऐसे जी को कराए। भेज दिया था जंगल दशरथ में। जी को वो कर दिया था, अंधा। श्रवण कुमार उससे मर गया था जो। हाँ। और राम जी को वनवास हो गया। कृष्ण जी पे सैमंतक मणि चुराने का आरोप लग गया। ठीक है जी। शिव जी को गुफा में बिठा दिया 12 साल तक, 7.5 साल हाँ तक। बिठाया जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे काम शनि के हैं। अब बात करते हैं केतु की। मंदा केतु हो जाए तो पाँव के नाखून जड़ जाए। ठीक है जी। अब जैसे इस नाखून में कमी आ गई, ये काला हो गया, इसमें कोई चीज़ गिरी, काला हो गया, ब्लड जम गया, अब ये मंदे केतु की निशानी है। तो अच्छा। केतु के लिए हमने ये पहना हुआ है, सोने का कड़ा। गुरु गुरु। केतु के लिए हमने ये महारानी को ला के रखा है, ठीक है जी। ताकि ये भूरे रंग का कुत्ता है। कहने का मतलब मान लो नाखून। ये मतलब कलर गुरु का है। ठीक है। गुरु का एग्जैक्ट कलर यही होता है। ठीक है जी। अब ये हमें किसी भी रेट में मिले, हमने लेनी थी, ठीक है जी। क्योंकि काले कुत्ते मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं। ये गुरु का और केतु से यूँ प्रसन्न होगा जल्दी जी। तो अब इसका जो रूप बना ना, वो बड़ा एक ज़बरदस्त अपील किया। क्रीम कलर देखते ही, जैसे 3 सामने रखी उसने ला के, ये लेनी है। अब मेरे को लगा था कि जैसे बहुत मोटी ताजी है, तो इसके रेट तो 50-60 हज़ार होंगे। अच्छा। लेकिन उसने इसके रेट कम बोले, बाकियों के ज़्यादा बोले। ठीक है। तो यही लेनी है अपने को, रेट के लिए नहीं, कलर के लिए। और दूसरा इसकी अब क्वालिटी अब देखता हूँ मैं, अब तो ये हाँ। तो इसमें बिल्कुल ही गुरु का ही प्रभाव है सारा ही। वैरागी है ये तो। इसको कोई लेना देना नहीं दुनियादारी से, अपनी रोटी खाई और सो गई। हाँ। अब इसको कोई मतलब नहीं, बंदा आया है, अभी कम से कम मेरी रक्षा तो कर ले, भौंक तो ले। अभी देख तो लूँ उसकी तरफ। देखते ही नहीं, उठा मुँह उठा के देख, कोई लेना देना नहीं है। और दूसरे वाले उछलते हैं। कल एक लेडीज आई शाम को, और जैसे अंदर बड़े खुश अंदर आ रही थी, जैसे कि मैं अंदर लेटा हुआ था, घुसी के अंकल जी क्या हो गया? मैं कहा कैसा क्या? अंकल जी मैं खा दूँ, नहीं खाती। वो तो जैसे इसने यूँ आगे हाँ करके आगे आई, वो तो मेरे बेड पे उछल के आ गई लेडीज़। अंकल जी मेरे को बचा ला। और मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं कहेगी, ये तो आपसे डर रही है। और उनको बड़ी मुश्किल संभाला मैंने फिर इसको बाहर निकाला। तो कई मतलब साइकोलॉजिकली डर जाते हैं, वो तो शरीर शरीर के कारण, और यही इसका इम्पैक्ट है, इसलिए इसको लेके आए। तो पैरों के नाखून जड़ जाएं, माता को गठिया या पेशाब का रोग हो जाना, माँ को, औलाद की तकलीफ बढ़ जाना या मृत्यु हो जाना। अब औलाद की जहाँ तक बात आती है ना, कहते हैं कि बेटे की अर्थी अगर बाप के कंधों पे उठ जाए तो उससे बड़ा कोई मतलब ज़िंदगी में वो नहीं होता, दुख। हाँ जी, सही है। और गर्भ गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप किसी की अमानत में अगर खयानत करते हो तो उसके बेटे की अर्थी उसके कंधे पे निकलती है, ऐसा भी लिखा हुआ है। इसलिए किसी का पैसा जो हक जो है ना, किसी का नहीं रखना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर ये घटना हो जाती है तो दिमाग में एक वहम जरूर रहता है, पता नहीं भाई क्यों डरती है, इसमें नहीं है ये। डरती है नहीं, डर ये सुन। हाँ उठा लो। हाँ, मैं 2-3 बार मैंने कल नोट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने इसको नोट किया है कि डरती है। इसको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा, हैं? पूछना पड़ेगा डॉक्टर। डॉक्टर तो नहीं, ये अपना ये अपने कल भी कुत्ता नोट का किया, एड्रेस। कल भी नोट किया था इसको। इसके पैर यूँ ही होने लगते हैं, कभी कुछ करते ये हैं। अपना काम है, अपने रिलेटेड। तो बच्चे की तकलीफ़ हो जाए, समझ लो केतु खराब है। अब इसके उपाय क्या हैं? कान छिदवाओ और या कुत्ते की सेवा करो। कुत्ता पालो। हाँ, ये चीज़ है। तो मंदे ग्रहों की बात तो ये हो गई। अब हम अगले चैप्टर में जो बात करते हैं उसमें कुछ एक नया टॉपिक और लेके आएंगे जो कि वर्जित ग्रह हैं, तो उसकी अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।